तो आज विश्लेषण के लिए हमारे पास एक वाकई दिलचस्प स्रोत है। ज़ोमैटो से आईएएस एक प्रेरक यात्रा। हाँ, ये असल में एक वीडियो स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से हैं और कहानी कहानी तो बहुत ही असाधारण है। बिल्कुल। तो आइए इसको थोड़ा और समझते हैं करीब से कि इसमें सबसे अहम और मतलब प्रेरणा देने वाला क्या है। सोचिए जरा, एक ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय और फिर आईएएस अफसर। कमाल है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर के 22 साल के रवि वर्मा की। अच्छा। उनके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और रवि को परिवार की मदद भी करनी थी और अपनी पढ़ाई का खर्चा भी निकालना था। तो वो ज़ोमैटो में डिलीवरी करते थे। स्क्रिप्ट में ना शुरू में उनकी मुश्किलों का जिक्र है, जैसे वो छोटा सा कमरा और वो थके हारे अकेले खाना खा रहे हैं। वो तस्वीरें काफी मतलब छू जाती हैं दिल को। हाँ, वो विजुअल्स होंगे शायद। और यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि रवि के पास कोई खास संसाधन या सुविधाएं थी नहीं। सही। रात में डिलीवरी से लौटकर पढ़ना, वो भी पुरानी सेकंड हैंड किताबों से। ना कोई कोचिंग, ना इंटरनेट जैसी चीजें। हाँ, आजकल तो ये सब बेसिक लगता है। बिल्कुल। स्क्रिप्ट में ये भी है कि कई बार कुछ ग्राहक वो मजाक भी उड़ाते थे उनका, शायद उनके काम को देखकर या उनके हालात पर। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल होता होगा, किसी का भी हौसला टूट सकता है ऐसे में। यकीनन। लेकिन यही कहानी एक बहुत ही रोमांचक मोड़ लेती है। अच्छा। इन सब मुश्किलों के बाद भी रवि के मन में एक जबरदस्त विश्वास था। स्क्रिप्ट में उनकी एक सोच का जिक्र है जो बहुत बहुत पावरफुल है। एक दिन मैं खाना पहुंचाना बंद करूंगा और न्याय पहुंचाना शुरू करूंगा। वाह। है ना? ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उनके इरादे की ताकत दिखाते हैं। मतलब खाना जो एक बेसिक जरूरत है से लेकर न्याय जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये कनेक्शन ही बहुत गहरा है। बिल्कुल। ये लाइन खाना पहुंचाना और न्याय पहुंचाना, इसके बीच का जो कॉन्ट्रास्ट और कनेक्शन है ना, वही इस कहानी की आत्मा है एक तरह से। हाँ। ये दिखाता है कि कोई अपनी मौजूदा हालत से कितना ऊपर उठकर एक बड़े लक्ष्य को देख सकता है। और उन्होंने ये कर दिखाया, सच में। अपने तीसरे अटेम्प्ट में रवि ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की। तीसरे अटेम्प्ट में? हाँ, और ऑल इंडिया रैंक 162 हासिल की। स्क्रिप्ट में उन्हें रवि वर्मा यूपीएससी टॉपर 2025 के तौर पर ऐसे दिखाया गया है। जबरदस्त। ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय से लेकर देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक, और इतनी अच्छी रैंक। वाकई अविश्वसनीय लगता है ये सफर। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें ना, तो ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की पर्सनल जीत नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि आत्मविश्वास कितना जरूरी है, खासकर तब जब शायद कोई आप पर यकीन ना कर रहा हो। सही कहा, जब हालात भी खिलाफ हो। बिल्कुल। ये हिम्मत ना हारने और लगातार कोशिश करते रहने की प्रेरणा देती है। हाँ, ऐसी कहानियां ना उन अनगिनत लोगों के लिए उम्मीद बनती हैं जो रोज की जिंदगी में जूझ रहे हैं। बिल्कुल। ये दिखाती है कि आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, अगर इरादा पक्का है तो कुछ भी मुमकिन है। सही। दृढ़ संकल्प जिसे कहते हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? मुझे लगता है ये सफर यही सिखाता है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए हिम्मत चाहिए, लगन चाहिए, और सबसे बढ़कर खुद पर वो अटूट विश्वास। हाँ, वो विश्वास। कहानी का अंत भी बहुत बहुत अच्छा है। उसमें रवि बच्चों को स्पीच दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो हाथ जो कभी खाने के पैकेट डिलीवर करते थे, अब देश की सेवा के लिए, देश का भविष्य बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो ट्रांजिशन कमाल का है। बिल्कुल। और स्क्रिप्ट का अंत ना कुछ बहुत ही पावरफुल संदेशों के साथ होता है, जैसे आप अपनी समस्याओं से बड़े हैं और कभी विश्वास करना बंद ना करें। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। सही है। और इससे एक अहम सवाल भी उठता है, मुझे लगता है। क्या? कि अक्सर हमारा समाज कैसे किसी की शुरुआती भूमिका या उसके काम या बैकग्राउंड के आधार पर उसकी काबिलियत को लेकर एक दायरा बना देता है, उसे लिमिट कर देता है। हाँ, ये होता है। लोग जज करते हैं। हाँ, और फिर उन बाहरी उम्मीदों से और कभी-कभी तो खुद के मन में जो सीमाएं बन जाती हैं, उनसे आजाद होने के लिए असल में क्या चाहिए होता है। ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।